मौनी अमावस्या का आज का पर्व है, ये हमारी अंतस चेतना को, अंतस ऊर्जा को जगाने का पर्व है और हम उससे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। प्राय मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे कितनी सामर्थ्य मिली है। केवल उसकी कुछ जानकारियों में इतना ही है कि उसे देह मिली हुई है। केवल इतना सा ही ज्ञान है कि रंग रूप है, वर्ण है, ये आकृति प्रकृति है, मेरे ये जाति कुल गोत्र वंश परंपरा है, अथवा ये मेरा समुदाय संप्रदाय है, अथवा मैं यहाँ का हूँ। बस इतना सा परिचय है, इसके आगे का परिचय नहीं है हमारा कि हमारे पास बौद्धिक सामर्थ्य कितनी है, ऐन्द्रिक सामर्थ्य कितनी है, अथवा हमारी मानसिक शक्तियाँ कितनी प्रचंड हैं। वो केवल बंधन का कारण नहीं है, वे मोक्ष का भी कारण है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर हम मन की एकाग्रता को उपलब्ध हो सकें, हम अथवा चित्त की निरुद्धावस्था को उपलब्ध हो सकें, तो क्या शक्तियां हैं वहाँ। हमारा वृत्ति प्रवाह ठहर सके, और ये अभ्यास से संभव है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम बहुत ज़्यादा, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ बाहर की चीज़ों का ही हमें पता है, अपने अंतःकरण की, अंतस की, अपने स्वभाव की, अपनी अस्तित्व की जो सत्ता है, वहाँ जो एक बहुत बड़ा वैभव है, उससे हम अपरिचित हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम सामान्य नहीं हैं। और अंश तो भगवान का प्रत्येक पदार्थ है। ऐसा नहीं है कि जड़ वस्तुओं में भगवान नहीं है, पर वह मुखर नहीं है, प्रखर नहीं है। वो जो भगवत तत्व है वो उतना जागृत नहीं है, वहाँ उतना चैतन्य नहीं है, वो उतना जीवंत नहीं है, वो उतना प्रखर मुखर नहीं है, वो उतना अधिक अभिव्यक्त नहीं है जितना अभिव्यक्त मनुष्य में भगवत तत्व है। जो भगवत तत्व है, जो भगवत सत्ता है, वो मनुष्य में अधिक मुखर है। अन्य में मौन है, वो सुप्त है, अन्य में भी है, ऐसा नहीं। वो पशुओं में है, पंछी परिंदों में है, वो वनस्पतियों में है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ने कहा कि वनस्पतियों में प्राण है। हम तो कब से कहते चले आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि तो कब से कह रहे हैं, पर अभी इस विज्ञान के युग में जगदीश चंद्र बसु ने जब ये बात कही कि वनस्पतियों में प्राण है, ये वनस्पतियाँ सोती हैं, जगती हैं, हंसती हैं, इन्हें शोक भी होता है, ये बहुत हर्षित होती हैं, उल्लसित होती हैं, या बहुत अधिक ये खिन्न भी होती हैं। जैसे मनुष्य किसी कारण से उसका मुख म्लान हो जाता है, देखा जा सकता है किसी व्यक्ति को कि बहुत दुखी है, असहाय, विवश है, अशक्य है, परवश है, अथवा वो बहुत पीड़ित है, आहत है, चिंतित है, निराश है। कई बार मुखमंडल पर निराशा आ जाती है। वैसे वनस्पतियों में भी एक नैराश्य, वनस्पतियों में भी एक सुप्तावस्था, शोक की अवस्था, हर्ष की अवस्था, और तो और नृत्य की भी अवस्था। ये हमारे तो वैज्ञानिक कब से कह रहे थे, ऋषि मुनि। पर जगदीश चंद्र बसु ने ये बात कही कि देखो इनमें प्राण है, और न केवल वनस्पतियों में, पत्थर में भी प्राण है। सच मानिए, जितना अधिक हमने आदर पत्थर को दिया है, हमने तो पत्थर में परमात्मा देखा है। इससे बड़ा और आदर क्या देंगे पत्थर को। हमने पत्थर को परमात्मा कह दिया, इससे बड़ी और कोई संस्कृति होगी? जो कह रहे हैं नहीं वो तो इधर उधर ही कहीं रहता है, प्रस्तर में नहीं हो सकता। अरे प्रस्तर की कितनी मूर्तियां हम वहाँ झुक रहे हैं, और प्रस्तर में परमात्मा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके हम प्रस्तर को झुक रहे हैं। हमारा औदार्य देखो, हम ध्वजा को प्रणाम कर रहे हैं, हम ग्रंथों को प्रणाम कर रहे हैं, हम जल अग्नि को प्रणाम कर रहे हैं, वे देवता हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम में बहुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं, वो तो सब में ही हैं, पर मनुष्य में कहीं अधिक है। वो एक छोटे से अणु में भी है, एक नन्हे से धूल के कण में भी है। यत किंचित जगत्याम जगत, कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां वो नहीं है। इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, वो ईश्वर। इदम सर्वम, ये वो सब जगह, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, वो हरि सत्ता सर्वत्र है, पर हम में अधिक मुखर है, हमें मौन नहीं है, हमें सुप्त नहीं है। अब किसी जड़ता के कारण, अविवेक के कारण
आध्यात्मिक अभ्यास न हो, हमारा विचार का अभ्यास न हो, तो हम भूले ही बैठे हैं। जैसे स्वप्न में व्यक्ति स्वयं को भूले रहता है, स्वप्न में तो स्वयं का नहीं पता होता ना, आंखें खुलने पर ही तो अपना पता लगेगा। तो कभी कभी विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की सन्निधि के द्वारा जब अंतर के चक्षु खुलते हैं, जिसके लिए गीता में भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, तो जब कभी हमारे चर्म चक्षु के बाद ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो हमें अपना अस्तित्व बोध होने लगता है, हमें भगवान के अंश हैं, हम चेतन हैं, अमल हैं, सहज हैं, सुख राशि हैं और भगवान के अंश अविनाशी हैं, ईश्वर अंश, हम जीव अविनाशी, ये हमारा परिचय है। अविनाशी का अर्थ क्या, हम नश्वर नहीं हैं, ये देह नश्वर होगी, हम नश्वर नहीं हैं। तो ये एक धीरे से कुछ पर्व ऐसे हैं जब चेतना ऊर्जा जागृत होती है और व्यक्ति स्वयं के परिचय से स्वयं के परिचय को उपलब्ध होता है।